ये बताने का जरूरत है कि जातिवाद आप कर रहे हैं, जातिवाद नेता नहीं कर रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा। ऐसे उदाहरण लालू प्रसाद यादव जी की। लालू प्रसाद यादव जी क्या यादवों के जातिवाद करते हैं वो? और चलो सब यादव मिल के वोट दो और जो सबसे होशियार, सबसे जो काबिल यादव होगा उसको हम नेता बनाएंगे। पहले तो खुद नेता बने, किन्हीं कारणों से उनको जेल जाना पड़ा, तो पत्नी को ले जाकर नेता बना। बच्चे बड़े हो गए हैं, चाहे वो 9 पास की हो चाहे फेल की हो, नहीं पता हमको ठीक से, तो वो आज उसको नेता बनाने में लगे हुए हैं। वो तो यादवों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने परिवार की बात कर रहे हैं। यादवों को लगता है कि हम जाति को वोट दे रहे हैं। ये नशा आपको चढ़ा है, जो अवाम जो है ना उसको नशा चढ़ा हुआ है कि हम यादव भाई हैं। किसको वोट देते हैं? ललटेन को वोट क्यों देते हैं? एक ही भय दिखा करके हमको वोट नहीं देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अब बीजेपी जीत जाएगा तो मुस्लिम विरोधी है। जब बच्चों के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य की बात करेंगे, निश्चित रूप से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जन सैलाब थे। मैं भी मौजूद हूँ सिवान में, और सिवान में आज हमारे साथ बात करने के लिए सारण एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और बिहार की रणनीति पे बात से भारत स्वागत है जी। धन्यवाद। आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रशांत किशोर के जन सुराज पदयात्रा में। क्या लगता है आपको कि 2025 में बदलाव आएगा? हम 2025 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2023 की बात कर रहे हैं। बदलाव की बयार तो शुरू हो चुकी है। 2025 तो जस्ट एक तारीख है, जब होगा तब होगा। 25 में हो, 24 में हो, जब हो, आज हो, हम तैयार हैं। नहीं, कैसे तैयार हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल ही यहाँ पर बिहार में पूर्णिया में एक रैली हुआ है और एक अमित शाह भी आए थे, रैली किए थे। वहाँ पर वो लोग कुछ और ही बात कर रहे हैं, ये कुछ और ही बात कर रहे हैं। अलग अलग है। जनता जो है इनकी बात सुनेगी या उनकी बात सुनेगी? देखिए एक बात समझिए, जो पूर्णिया में आप रैली देख रहे थे ना, ये उन्हीं लोगों की रैली है जिन्होंने बिहार को पिछले 32 वर्षों से, या अगर कांग्रेस को भी जोड़ दें तो पिछले 50-60 वर्षों से बिहार को ढकेलते ढकेलते इतना पीछे कर दिया है कि अब इसको आगे लाने में भी 20 साल लग जाएंगे। ऐसी स्थिति बना दी गई है। अगर कोई ईमानदारी से काम करने लगे, पूरी ईमानदारी से, तब भी 10 से 15 साल लगेगा बिहार को एक शेप में लाने में। और उन लोगों की रैली में असल में हुआ क्या है कि कभी कोई नई बात यहाँ पर कोई लेकर आया ही नहीं है। एक ने जाति की बात शुरू की तो दूसरे ने भी जाति की बात शुरू की। एक ने मजहब की बात की तो दूसरे ने मजहब की बात शुरू की। एक ने इससे उससे लड़ाने का, उससे उसको बांटने का काम शुरू किया, दूसरे ने भी वही शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जनता के सामने जो भी मुद्दे आए हैं वो सिर्फ जाति रिलेटेड मुद्दे आए हैं, मजहब धर्म रिलेटेड मुद्दे आए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बहाना आया है। लेकिन बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार के युवाओं और महिलाओं का तकदीर, इसके ऊपर में कभी ना कोई बात हुई है और ना किसी को सोचने का समय दिया गया है। जन सुराज के माध्यम से प्रशांत जी हों या जो भी उनके साथ चल रहे हैं, हम लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आप थोड़े समय के लिए भूल जाइए कि पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या हो रहा है। थोड़े समय के लिए भूल जाइए कि आपकी जाति क्या है। आप एक बार अपने बच्चे की तरफ देखिए और सोचिए कि क्या बच्चे के भविष्य के प्रति आप आश्वस्त हैं? आप जिसको भी वोट देते आ रहे हैं, किसी किसी को तो जब से जन्म लिए तब से एक ही पार्टी को वोट दिए जा रहे हैं और लगातार सत्ता में भी लोग रहे हैं। क्या आपको मिला है कुछ? आपके बच्चे का भविष्य सुधरा है? आपकी जवानी तो गुर्बत में बीती ही गई। आपके बच्चे का भविष्य लगभग उसी दिशा में जा रहा है। क्या चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी वैसी ही रहें? अगर उससे निकलना है तो एक नई बात निकली है। इसमें सही लोगों को जोड़कर, सही सोच के साथ हम सब मिलकर जोर लगाएंगे, एक नहीं। अभी हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि आप लोग का नेतृत्व मिल गया। हम नेतृत्व देने नहीं आए हैं, हम कंधा से कंधा मिलाकर इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। कोई नेतृत्व नहीं या कोई नेता नहीं है। हर कोई वो है जो बिहार की दशा को देख कर जिसका हृदय व्यथित है और उस व्यथित हृदय की बात आप तक पहुंचाते हैं और आपको भी जगा कर बताते हैं कि देखिए, आप जो अब तक जिन कारणों से वोट देते आए थे वो कारण छद्म थे। असली कारण है आपके बच्चे का भविष्य, आपके आने वाले पीढ़ियों का भविष्य। और इसको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो आपको नई सोच के साथ, सही सोच के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि नई सोच के साथ, सही सोच के साथ जुड़ना पड़ेगा। आप बहुत सारी बातें बोले कि इसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए, उसको भूल जाइए, मगर यहाँ पर सब कुछ लोग भूल सकते हैं, जाति नहीं भूल सकते। इस शब्द को भूलने के लिए आप लोग बिहार की जनता को मजबूर करिएगा। केवल ये बताने का जरूरत है कि जातिवाद आप कर रहे हैं, जातिवाद नेता नहीं कर रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा। ऐसे उदाहरण सब हैं। अब बात कीजिए लालू प्रसाद यादव जी की। लालू प्रसाद यादव जी क्या यादवों के जातिवाद करते हैं वो? और ऐसा करते तो कहते कि चलो सब यादव मिल के वोट दो और जो सबसे होशियार, सबसे जो काबिल यादव होगा उसको हम नेता बनाएंगे। ऐसा तो नहीं हुआ। पहले तो खुद नेता बने, किन्हीं कारणों से उनको जेल जाना पड़ा, तो पत्नी को ले जाकर नेता बना दिए। और आज जब बच्चे बड़े हो गए हैं, चाहे वो 9 पास की हो चाहे फेल की हो, नहीं पता हमको ठीक से, तो वो आज उसको नेता बनाने में लगे हुए हैं। तो वो तो जातिवाद नहीं कर रहे हैं, वो तो यादवों की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अपने परिवार की बात कर रहे हैं। यादवों को लगता है कि हम जाति को वोट दे रहे हैं। अरे भाई साहब,
ये नशा आपको चढ़ा है, जो अवाम जो है ना उसको नशा चढ़ा हुआ है कि हम यादव को वोट दे रहे हैं। हम मुसलमान भाई हैं, किसको वोट देते हैं? ललटेन को वोट क्यों देते हैं? एक ही भय दिखा करके हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी जीत जाएगा। अब बीजेपी जीत जाएगा तो मुस्लिम विरोधी है। तो जितने छद्म मुद्दे हमारे सामने लाए गए हैं, उन्हीं छद्म मुद्दों के आधार पर पार्टियां चल रही है। जब ये मुद्दे हटाकर जब बच्चों के भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की बात करेंगे, निश्चित रूप से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जन सैलाब तैयार हो रहा है। जिन जिलों से जन सुराज की पदयात्रा गुजर गई है, वो जिला फतह हो गया है, उसमें आप निश्चिंत रहिए। मतलब आप लोग 2025 में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का प्लान बना चुके हैं? नीतीश कुमार तो वैसे ही उखड़ा हुआ आदमी है, किसका नाम ले लिया आप? हम नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे जो भी पार्टियां हैं, पार्टी तो दो ही है, एक ललटेन है और एक कमल है, यही दो पार्टियां। जेडीयू नहीं है? जेडीयू तो क्या है, कभी ललटेन पकड़ के चलता है लटक के और कभी कमल पर पहुँच के पार हो जाता है। जेडीयू की अपनी औकात क्या है? एक बार अकेले लड़के देख लिया, 2 सीट पे आ गया था, और भी 2 सीट ये किन प्रकार आया था। तो जदयू पार्टी नहीं है, जदयू जो है बिहार का कोड है। शब्द का इस्तेमाल मैं अनजाने में नहीं किया हूँ, बिहार के कोड का नाम है जदयू। यहाँ पर पार्टियाँ दो हैं, वो दोनों पार्टियाँ भी अपने अपने मतलब से है। ललटेन है कि कैसे मेरा परिवार आगे बढ़े, और कमल है कि कैसे हम दिल्ली में जो है तो अधिक से अधिक यहाँ से एमपी लेकर जाएं। बिहार की जनता ना ललटेन के मुद्दे में है और ना कमल के मुद्दे में है। अब जो मुद्दे हैं वो हम उठा रहे हैं और लोग इन बातों को समझ रहे हैं। और देखिए किस तरह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, अभी तो सारण में घुसे भी नहीं, सारण में ऑलरेडी लाहौर बन गया है। पूरी तरह से लोगों को समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर जी जो बात कर रहे हैं वही हमारे जीवन के असली मुद्दे हैं। और जिन मुद्दों पर अभी तक हमको भड़काया जाता है, वोट किया जाता है, वो सब जाली, नकली, फर्जी मुद्दे हैं। इस फर्जी मुद्दे से कैसे आप लोग निपटिएगा? यहाँ आप कह रहे हैं आज भी वही चीज़ है, आरजेडी एमओआई पार्टी की बात करती है, उसी पे लोग वोट दे देते हैं। एक वैसे ही आ जाते हैं, थोड़ा सा बहला फुसला लेते हैं तो उनको सीमांचल में वोट मिल जाता है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो जिले हम लोग आ गए हैं वो फतह हो चुका है। यहाँ पर तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम रोजगार देने वाले हैं और पटना में लोग रोजगार के लिए डंडा खा रहे हैं। तो ये इन सब से लड़ाई बहुत, बिहार की लड़ाई बहुत टफ है कि जब चुनाव होगा, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, दोनों में टफ है। इससे कैसे ये पद यात्रा करने के बाद क्या लगता है कि आप लोगों के साथ जनता उस तरीके से जुड़ेगी कि यहाँ पर आप लोग सरकार बना सकें? आपने कहा तेजस्वी यादव रोजगार शब्द का मतलब उनको पता नहीं है, उनको सिर्फ नौकरी पता है। वो बोल रहे 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार की तो बात ही नहीं की। रोजगार कैसे सृजन किया जाता है वो तो पढ़े ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है। रोजगार तो हम लोग जानते हैं रोजगार कैसे सृजन किया जाता है, इसलिए हम नौकरी की बात कर रहे थे। उनसे 9-10 लाख नौकरी तो देंगे, लेकिन कैसे देंगे और कब देंगे मत पूछिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और यही बात जनता को बताना है। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना कि पहले लोग बात नहीं करता था, मैं जब से आया हूँ तब से तो बात हो रहा है, मीडिया में भी ये बात चल रही है। पहले का शासन में नहीं थे क्या? 15 साल उनके माता पिता राज किए, इसके बाद से नीतीश जी के साथ मिलकर उधर 20-21 महीना चलाए, उस समय नहीं समझ में आया था कर दे। फिर तो आए हुए मोटा मोटी 6-7-8 महीना हो ही गया, काहे नहीं कर दी? तो कहते जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन पहले कलम से 10 लाख नौकरी देंगे। कहाँ गया? कलम का स्याही सूख गया कि कलम टूट गया? देखिए, जिनको कुछ समझ नहीं है ना, वैसे ही अनर्गल प्रॉमिस करते हैं, ये पूरा नहीं कर सकते। इनको पता ही नहीं क्या बात कर रहे हैं, इनको जानकारी ही नहीं है। और ऐसे लोग यहाँ के नेता बने हुए और नेता बनना चाहते हैं। अब जब तुलना करेंगे, हम जो बात कर रहे हैं और हम जो मिसाल दे रहे हैं और जो अब तक सुनते आ रहे हैं, जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है ना, तब जाकर जनता का मन जो है बदल रहा है। और जैसे हनुमान जी को भी ताकत का पता नहीं था, ताकत का जब पता बता दिया गया तो जाए गोवर्धन पहाड़ उठा लाए। तो उसी तरह से जनता को पता नहीं था अपनी ताकत का, कि उसके उंगली की चोट में इतनी ताकत है कि नया राजा पैदा कर दे। अभी तो राजा जो रानी के पेट से पैदा होते आया है, अब यहाँ की जनता के उंगली की चोट से राजा पैदा होगा। अब वो कोई और नहीं होगा, उन्हीं के बीच से चुना हुआ सही व्यक्ति होगा, कोई बाहरी नहीं होगा और किसी रजवाड़े का नहीं होगा। और ऐसा नहीं होगा कि प्रधान जी ये नहीं कह रहे हैं कि हम बनाएंगे पार्टी और उसके बन जाएंगे नेता और इसके बाद इसका नेता होगा मेरा बेटा। बिल्कुल नहीं, प्रधान जी कह रहे हैं मैं किसी पद पर नहीं रहूँगा। आप चुन के दीजिए, जो सही लोग हैं उनको हम नेता बनाएंगे और वो वही राज करेंगे, हम उनको जिताने में मदद करेंगे। दोनों फ़र्क है। आप देखिए, एक गाड़ी कहाँ से आ रही है, एक गाड़ी कहाँ से आ रही है, दो अलग अलग दिशाओं से है। आप बीजेपी में रह चुके का आप विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ कि आप बीजेपी के विरोधी बन गए? बीजेपी का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ भाई साहब, कोई पार्टी इस लायक नहीं है कि सच्चिदानंद राय उसका विरोध करे। मैं उनके योग्य नहीं समझता हूँ उस लायक। ये सब अपने अपने फर्जी मुद्दों से राजनीति में है। नरेंद्र मोदी आकर यहाँ गुजरात का मॉडल दिखा गए 9 साल पहले और बिहारियों ने दे दिया। गुजरात के मॉडल का कौन सा पार्ट इम्प्लीमेंट हुआ है बिहार में, बता दें।
वो छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी के भक्तों से पूछता हूँ कि जाकर नरेंद्र मोदी से पूछिए, 9 वर्ष हो गए ना, कभी भी नरेंद्र मोदी या उनका कैबिनेट का कोई व्यक्ति बिहार में विकास हो इस विषय पर समीक्षा बैठक भी किया है? कुछ नहीं। उनको तो कोई ना कोई रास्ता दिखाकर यहाँ से 40 में से अधिक एमपी लेकर जाना है, ताकि वो मजबूती से वहाँ प्रधानमंत्री बने रहें और उनकी पार्टी राज करती रहे। और दूसरे पार्टी की जो बात कर रहे हैं, उनको किसी तरह से मेरा बेटा जो है एक बार मुख्यमंत्री बन जाए, और मुख्यमंत्री बन जाएगा जैसे हम 15 साल जंगल राज चलाए थे वो भी चलाएगा। तो दोनों मुद्दे अलग हैं, हमारे मुद्दे अलग हैं। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप फर्जी मुद्दों से हटकर सही मुद्दों पर वोट देना सीखिए। तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर से जंगल राज आ जाएगा? आने क्या है, अभी तो दरवाजे के अंदर एक पैर डाले हैं तो ये हाल है। देख लीजिए पिछले 6 महीने का इतिहास देखिए। आप तो रिपोर्टर हैं। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में देखा था टायर वायर जलाया हुआ था। हमको किसी ने कहा कि इधर से मत जाइए, बड़ी हंगामा हो रहा है। ये तो हर जगह ये हो रहा है। हमारे यहाँ छपरा में इंटरनेट बंद हो गया था 7 दिन, अभी भी छावनी बना हुआ है गाँव। ऐसे कई हो रहे हैं। अब जाकर देखिए पटना में 2 जगह ही हाल चल रहा है। जिस जिले में जाइए जहाँ जाइए वही चाल चल रहा है। बात समझिए साहब, कटिहार में क्या हुआ? स्थिति ऐसी है कि जो चीज़ पहले नहीं होते थे वो पिछले 6 महीने में होना शुरू हो गए हैं। अभी तो तेजस्वी जी का एक पाँव भी दरवाजे के अंदर गया है। जब पुद्दर से जाके अंदर बैठ जाएंगे कुर्सी पर, तब 90 का दशक लोग भूल गए हैं क्या? आपको शायद याद नहीं होगा, आप छोटे रहे बच्चे रहे होंगे, हम लोग को याद है। और हमारी उम्र के जो है सबको याद है कि 90 के दशक में क्या हुआ था। वो सब कुछ होने वाला नहीं है। अब क्या है ना कि गाड़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब वो लोग अपना रैलियाँ करते रहें और पैसे के दम पर लोगों को जुटाते रहें। हम उससे आगे निकल गए हैं, हम जनता के साथ हैं। बजट सत्र शुरू होने वाला है, कौन कौन से मुद्दे आप सदन में इस बार उठाने वाले हैं? कोई मुद्दा नहीं उठाएंगे। हमें जो प्रश्न थे, प्रश्न हमने भेज दिया है, लिखित का उत्तर आ जाएगा। मैं सत्र का बहिष्कार कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर कोई बोलने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। जैसे ही सरकार से कोई प्रश्न पूछते हैं तो पहला काम वो लोग करते हैं कि माइक बंद कर देते हैं, और जो जोर जोर से बोलने वाला उसका माइक ऑन कर देते हैं। तो वहाँ आप समझते हो कि सदन में मुद्दे उठाए जाते हैं। सदन में मुद्दे नहीं उठाए जाते, मुद्दे गाड़े जाते हैं। सदन वो मुर्दाघर है जहाँ पर मुद्दों को गाड़ा जाता है। जो पावर में रहता है उस बाकी सबको कुचल के दबा के आगे निकल जाता है। इसलिए हम सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम लोकतंत्र को बहाल करने की बात कर रहे हैं। हम जनता के हाथ में पावर देना चाहते हैं। हम अच्छे लोगों को आगे निकलना चाहते हैं। हम जो 1200 परिवार से ही आज तक लोग विधायक सांसद बनते आ रहे हैं, उस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कम से कम 1% परिवार जो कम से कम बिहार का है, वहाँ से 15 करोड़ अगर आबादी है बिहार की, तो और 3 करोड़ अगर फैमिली है, परिवार है, तो कम से कम 3 लाख परिवारों से लोग नेता बने। 12,000 से बार ना बने। तो हम अच्छे लोगों को निकाल कर 100 में एक तो अच्छा होगा ना, वही निकाल कर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल, जनसुराज कब पार्टी बन रहा है? ये तो वही लोग तय करेंगे जिनको चुन के हम लोग तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए बहुत समय है। अगर वो चाहेंगे कि पार्टी बने तो बन जाएगा, और नहीं चाहेंगे तो नहीं बनेगा। जनसुराज एक अभियान के रूप में चलता रहेगा। जन जागरण है। जनता को एक बार मालूम हो जाए उसकी ताकत क्या है, तो ये जनबल से बड़ा कोई बल नहीं होता, दिमाग में रखिए। ये लाठी के जो बल दिखाते हैं ना, लठबल नहीं है, ये जनबल है। चलिए, ये लठबल नहीं है, जनबल है, इन्होंने कहा। स्टार्ट हो चुका है 2025 का भी इंतजार करिए क्या होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।